अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल द्वारा 5वां स्थापना दिवस 2 नैरिया स्थित K11 होटल में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विशाल शर्मा ने करते हुए अपने संबोधन में संगठन द्वारा देश भर में व्यापारी हितों के लिए किए गए कार्य बताते हुए और आगामी संगठन द्वारा होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 15 अगस्त को एक शाम व्यापारियों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यापारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी देकर सुरक्षित किया जाएगा और शीघ्र हल्द्वानी में व्यापारी भवन बनाने के लिए रणनीति पर काम किया जाएगा। वहीं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तय की जाएगी, जिससे भविष्य में तमाम व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा। इस मौके पर प्रदेश, जिले, नगर में आज कई पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता विंदेश गुप्ता को मुख्य सलाहकार एवं हल्द्वानी के जाने माने कॉलोना जायर एवं समाजसेवी विजयपाल को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, आशीष शेट्टी को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ज्वेलर्स राजीव वर्मा को कुमाऊं का सचिव, मंडल सचिव का दायित्व योगिता बनोला सहित तमाम अन्यों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर तमाम व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग शामिल रहे। मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि सरकार आप देख रहे हैं कि शहर बढ़ रहा है और चौड़ीकरण भी हो रहा है। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था, अगर जो जायज़ है, जो सरकार के जो चौड़ीकरण में दायरे में आते हैं, वो तो ठीक है। व्यापारी वहाँ खड़ा है, खुद भी वो अपनी दुकानें तोड़ रहा है। अगर नाजायज़ किसी व्यापारी की दुकान तोड़ी जाती है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा हो, ऐसा नहीं कि बड़ा व्यापारी है तो वहाँ पर उसकी सरकार दुकान तोड़ेगी और छोटे व्यापारी की नहीं तोड़ेगी। सबके लिए नियम एक जैसे हैं। हमारा संगठन और तमाम व्यापारी हल्द्वानी भाई के किसी के साथ भी उत्पीड़न होता है, आपने जैसा देखा होगा, इस संगठन की तब आवश्यकता पड़ी जब दूसरे संगठन काम नहीं कर रहे हैं। मैं अपने संगठन के माध्यम से, अपनी पूरी टीम के माध्यम से, अगर किसी का उत्पीड़न होता है तो हम 24/7 उसके साथ खड़े हैं। चाहे कोई भी किसी तरीके से कोई पीड़ित होता है, आपको दिखेगा ये प्रैक्टिकल उस व्यापारी के साथ खड़ा हुआ। आपने कहा कि कोई संगठन, देखिए, मैंने हर बार यही बोला है, अगर नॉर्मल काम करना वो काम संगठन का नहीं है, वो कोई भी व्यापारी अपने हैंड से भी कर सकता है। दूसरी बात रही, हमने उन संगठनों को भी बोला हुआ है, जब व्यापारी को कोई दिक्कत होती है, तमाम आप हमें बुलाइए, हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं, उस समय व्यापारी हित के लिए एक मंच पर आप आइए। क्योंकि हम सब अगर एक होंगे, अगर जिस दिन व्यापारी ये ठान लेगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सारे संगठन जितने भी हैं, चाहे हल्द्वानी में, पूरे उत्तराखंड में हो, अगर हम ये कह दें कि सारे व्यापारी हित के लिए अगर इसको मेयर बनाना है, चाहे किसी भी संगठन को, हमें इससे मतलब नहीं है, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसे रोक नहीं सकती। क्योंकि व्यापारी के टैक्स से ही सरकार चलती है। और आज हम इसलिए ये बात इतनी बार बार बोल रहे हैं, अगर करा होता तो यहाँ व्यापारी भवन होता। आज हल्द्वानी में पूरा हब है, पूरे उत्तराखंड कुमाऊं का, यहाँ एक व्यापारी भवन तक नहीं है। तो आप देखिएगा आने वाले समय में, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम इतना जरूर है अपने काम से उन सबको जवाब देना चाहते हैं। अगर इसी संगठन की अगर में प्रदेश में जरूरत पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि आप ग्राउंड पे कोई काम प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। धन्यवाद। तो मैं इस व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। इस व्यापार मंडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि शहर में और भी कई सारे व्यापार मंडल हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक, व्यापार मंडल कम और राजनीतिक मंच ज़्यादा बन गए। और जब तक आप व्यापारियों की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी व्यापार मंडल सफल नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि अब हम व्यापारियों के हित के लिए काम करेंगे और मजबूती से उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक उठाएंगे। अखिल उद्योग व्यापार मंडल जो आज इस धरातल पर आया, उत्तराखंड की धरती पर अब नया काम करने के लिए आया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, छोटे जो व्यापारी हैं उनके विकास के लिए ही काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे उनकी दुख परेशानियां होती हैं, उसके लिए धरातल पर उतरने का पूरा प्रयास करेगा। इसलिए ग्रामीण इकाइयों को हम बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार उन व्यापारियों के लिए, हित चिंतन के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि और अन्य व्यापार मंडल भी इस शहर में होंगे, लेकिन हमारा व्यापार मंडल हर एक छोटे व्यापारी, ठेले, फल और गरीब तबके के व्यापारी के पास भी जा करके उनके दुख और उनके विषयों को समझने की कोशिश करेगा और जो भी उनकी परेशानी आएगी उनको दूर करने के लिए व्यापार मंडल खड़ा है। मैं देखती हूँ कि सबसे पहले तो जहाँ मातृशक्ति होती है वो संगठन हमेशा से जो है आगे बढ़ता है। इन लोगों ने मातृशक्ति को शामिल करके अपने संगठन को वैसे ही मजबूत कर लिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर व्यापार के जो गणमान्य लोग जुड़ रहे हैं, हमारे व्यापारी भाई, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से कार्य करेगा और इसको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरा नाम मेघा जोशी, नगर अध्यक्ष हल्द्वानी।